हेलो, मैं डॉक्टर संध्या। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जिससे आज छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़ा इंसान भी सफ़र कर रहा है, जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है? ये स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिससे अलग-अलग डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स डेवलप होती है। पिछले 17 सालों से मैं स्किन, हेयर और काउंसलिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ। अलग-अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग-अलग तरीके की बीमारियों को लेकर। वो पहले भी बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करके, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बावजूद भी उनको एक परफेक्ट रेमेडीज मिल नहीं पाती है या परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ पाता है। जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई भी बीमारी जो होती है, वो बेसिकली जिसे हम डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो हमें स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ों से होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्ने है, मेलेज़मा है, रोशिया है या फिर एक्जिमा है, जो भी स्किन डिजीज एंड डिसऑर्डर्स है, ये बेसिकली कनेक्ट होते हैं हमारे स्ट्रेस से। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ के लिए इग्नोरेंस की तरफ लेके जाती है। हम हर एक चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं। स्ट्रेस को हम सबसे ज़्यादा जब इग्नोर करते हैं तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो अपने करियर में, अपने स्टडीज़ में, अपने रिलेशनशिप में, हर चीज़ में वो नेगेटिव अप्रोच लेकर चलने लगता है। आज ये नेगेटिव अप्रोच फिर इंसानों को एक ऐसे मुकाम पे लेके आती है कि उसे लगता है कि बस यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है। तो जब भी मेरे पास कोई भी पर्सन कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आता है या काउंसलिंग के लिए आता है, तो सबसे पहले मैं उन पेशेंट्स को बोलती हूँ, आप आपका सेल्फ एनालाइज कीजिए। कोई भी डॉक्टर, कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले आप आपका सेल्फ एनालाइज कीजिए। सेल्फ एनालाइज का मतलब क्या होता है? अपने अंदर ये सारे चीज़ों को महसूस कीजिए कि आपके अंदर इसमें से कोई भी एक चीज़ कनेक्टेड है क्या। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस या डिप्रेशन में हम क्यों जाते हैं? उसके 9 कारण होते हैं, जैसे कि इनडिसिप्लिन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, टू मच अटैचमेंट, कंपैरिजन, अनसेटिस्फाइड, टू मच काइंड नेचर, जेलसी, डिपेंडेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं एक सिंपैथी गेन करना। किसी के भी प्रति या किसी को भी लेकर हमें एक सिंपैथी गेन करना होता है किसी के लिए, या फिर जजमेंटल होना। ये 9 पॉइंट्स ऐसी चीजें हैं, अगर आपके अंदर ये है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपके अंदर है, तो आप इजीली स्ट्रेस की तरफ जा सकते हो, आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हो। अभी इनडिसिप्लिन क्या होता है? इनडिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि हम कोई भी काम करते वक्त ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। जब हम कोई भी चीज करते वक्त ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, तब हमारे अंदर एक इनडिसिप्लिन नेचर डेवलप होने लगता है। इस इनडिसिप्लिन नेचर्स की वजह से हम कोई भी काम टाइम पे पूरा नहीं कर पाते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी तरीके का एजुकेशन या फिर रिलेशनशिप हो या फिर आपका एक टास्क हो, हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसका मेन कारण होता है अपने आप में ऑर्गेनाइज नहीं होना। अगर आप प्रॉपर अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कोई भी काम कर लो, तो आपके लाइफ में इनडिसिप्लिन ये वर्ड होगा ही नहीं। अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए जो भी आप काम हाथ में लेते हो, उसे सबसे पहले एक बुक में लिखने की आदत डालो, जिसे हम बोलते हैं टाइम टेबल। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे ईच एंड एवरी बुक में एक टाइम टेबल हुआ करता था कि नेक्स्ट डे क्या क्या है और क्या क्या करना है। अगर इसी चीज़ को अगर आपने अपने रोज़मर्रा लाइफ में इसे आप फॉलो करो, तो आपको ये प्रॉब्लम या इस सिचुएशन को कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? कोई भी चीज़ है जिसके अंदर आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो हमेशा
कम होने लगता है, जिसके वजह से आप आपका परफॉर्म 100% दे नहीं पाते हो। तो कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर आप अपने आप को अगर 100% परफेक्ट कर लो, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? आज हमें देखने मिलता है कि 20 साल का लड़का एक 60 ईयर के आदमी के साथ अपने आप को कंपेयर करता है, जैसे कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, या वो कितना सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। एक्चुअल ये समझने के लिए सबसे पहले आपको उस इंसान की लाइफ को देखना पड़ता है कि जब वो आपकी उम्र का था तो उसने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं। अगर इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे तो कंपैरिजन ये वर्ड आपके लाइफ में नहीं होगा। टू मच एक्सपेक्टेशंस ये सबसे ज़्यादा हमें रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। रिलेशनशिप हो या फैमिली हो, अगर हम बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा किसी पे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके सबसे जब नया नया होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, बट उसके बाद में किसी एक पार्टनर को या किसी एक बंदे को इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। जब वो बंदा उस चीज़ से हमें अवॉइड करने लगता है तो हम अंदर ही अंदर स्ट्रेस फील करने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, ये चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इफ़ेक्ट करने लगती है। तो सबसे पहले अगर हम अपने आप में ही इतने स्ट्रांग और अपने आप को ही इतना काबिल कर ले, तो हमें किसी पे भी डिपेंड होने की या एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अनसेटिस्फाइड ये नेचर एक ऐसा नेचर है जिससे हम कोई भी चीज़ को लेकर पूरी तरीके से खुश नहीं हो पाते हैं। किसी की चीज़ों को लेकर खामी निकालना या उनको करेक्ट करते रहना, पहले पहले ये चीज़ों में हमें खुशी मिलने लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, लोगों को जब हमारे इस नेचर के बारे में पता चलता है तो लोग हमें अवॉइड करना शुरू करते हैं। जब लोग हमें अवॉइड करने लगते हैं, वो फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आप कोई रिलेशनशिप में हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, जब वो इंसान तुम्हें अवॉइड करने लगता है, तब कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगते हैं। कैसे बचें इन चीज़ों से? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप उससे बच सकते हो। फिर उसके बाद में आता है जेलसी नेचर। जेलसी नेचर भी एक ऐसा नेचर होता है जो इंसान को खुद को नहीं पता रहता है कि उसके अंदर जेलसी है, बट जब वो दिखने लगता है, जब लोग उसको महसूस करने लगते हैं या फील करने लगते हैं, तब वो उस बंदे को अवॉइड करना शुरू करते हैं। जब वो अवॉइड करने लग जाते हैं, तभी हम ये फील करते हैं कि हमें लोग अवॉइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर वो चीज़ है जो लोगों को फील हो रही है, लोग फील कर रहे हैं। जेलसी बहुत टाइप की होती है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जेलसी कोई लड़का या लड़की को या बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से हो, या वो किसी से ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। इस टाइप की जेलसी नहीं होती। जेलसी एक होती है जो अलग अलग इंसान में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। अगर इस नेचर को आप समय रहते अगर कंट्रोल करोगे, तो हो सकता है आगे चलकर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन में ना जाए। फिर होता है टू मच काइंड होना। जैसे कि हम बोलते हैं कि आपको कभी किसी को दान भी देना है या किसी को हेल्प भी करनी है, तो पहले उस बंदे को या उस पात्र को पूरी तरीके से जज कर लीजिए, उसके बाद ही हेल्प करने के लिए जाइए। कभी कभी ऐसे भी बंदे, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो सिंपैथी दिखाकर या फिर अपने आप को कमजोर बताकर आपसे हेल्प ले लेते हैं, और आपके काइंड नेचर, बहुत ज्यादा काइंड होने की वजह से आप लोगों को हेल्प भी करते हो, फिर बाद में आपको फील होने लगता है कि अरे इसने तो मुझे मेरे फीलिंग्स के साथ या मुझे उसने चीट किया है। तो ये भी चीजें होती है कि आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है। उसके बाद आता है बहुत ज्यादा डिपेंड होना या दूसरों से सिंपैथी गेन करना। ये आजकल बहुत लोगों में पाया जाता है कि अपने कमजोरियों को बताकर, अपने वीक पॉइंट्स को बताकर सामने वाले से बहुत सारी ऐसी चीजें वो करवा के ले लेते हैं।
शुरुआत में ये बहुत अच्छा लगने लगता है, शुरुआत में लोग मदद भी करने लगते हैं, लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है कि ये इंसान सिर्फ सिंपैथी हासिल कर रहा है हमसे, इसे खुद को कुछ नहीं करना है, सिंपैथी हासिल कर रहा है, तो वो लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं। जब लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं तब आपको ऐसा फील होता है अरे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया था, अभी क्यों अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन हमें हमारे अंदर की खामियां नहीं पता चलती है कि हमने पहले क्या किया है, और अब ये दिखने लगा है, लोगों को समझ में आने लगा है। तो ये टू मच डिपेंड होना और सिंपैथी गेन करना, ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। उसके बाद आता है ईगो। ईगो एक ऐसी चीज है जिसमें हम चलकर किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। हमें अपनी ही सारी चीजें सही लगने लगती हैं, हम ही सही है, हमने सही किया है। हो सकता है आपने जो भी पहले किया होगा वो सही होगा, आपके जजमेंट सही होंगे, सब कुछ सही होगा, हर वक्त सही नहीं होता है। तो ये भी कारण होता है कि लोग आपसे दूर होने लगते हैं। आपको लगता है कि ये सब पहले से ठीक हो रहा था, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप सही हो, बाकी सब गलत है। ये सोच भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस पे लेके जाती है। उसके बाद होता है जजमेंटल नेचर। जजमेंटल यानी कि किसी को भी देख के अपना एक जजमेंट दे देना, नहीं ये इंसान ऐसा ही है, ये ऐसा ही होगा क्योंकि मुझे पता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो 9 पॉइंट्स मैंने आपको जो अभी आज एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीजें जो होती है, ये अगर आपके अंदर है, ये आटे में नमक जितना हो तो आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छा कर देगा। लेकिन अगर ये नमक में आटा हो जाए तो आपकी जिंदगी को बेस्वाद कर देता, जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, और इसका प्रॉपर गाइडेंस या काउंसलिंग आपका नहीं हो पाया तो यही चीजें आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। और फिर ये डिप्रेशंस आपके अंदर अलग अलग तरीके के स्किन डिजीज, स्किन डिसऑर्डर्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। इन सब चीजों से अगर आप वाकई ही चाहते हो कि आपको रिलीफ मिले, या आप चाहते हो कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाए, डिप्रेशन फ्री हो जाए, तो सबसे पहले ये 9 चीजों को आप एनालाइज कीजिएगा। अपने सेल्फ एनालाइज में इस चीजों को आप एक बार देख लीजिएगा कि ये सारी चीजें आपके अंदर, आपके लाइफ में कितनी कितनी मात्रा में है। बहुत ज्यादा है तो वक्त रहते ही उसे कंट्रोल कीजिएगा। कभी भी अपने बारे में लोगों से, जिसको आप बहुत करीबी समझते, एक बार एडवाइस ले लीजिएगा कि वाकई में मेरा नेचर कैसा है। अगर इस चीजों को आप एक्सेप्ट करते हैं और उसको आप करेक्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है फ्यूचर में आपको कोई भी तरीके की बीमारी, कोई भी तरीके का स्ट्रेस या कोई भी तरीके का डिप्रेशन होगा। अगर वाकई आप चाहते हैं इस सब चीजों से आपको रिलीज मिले या आप छुटकारा चाहते हैं, तो सेल्फ एनालाइजिंग आप अपने आप को कैसे कर सकते हैं? शांति से अपने रूम में एकांत में बैठकर मिरर के सामने अपने आप को प्रेजेंट कीजिए और अपने आप से बात कीजिए। ये बहुत जरूरी है, अपने आप से बात करना। देखिए कि क्या सही है, क्या गलत है, वाकई में आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब आप ये सेल्फ एनालाइज करोगे तो आपको किसी भी डॉक्टर या किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद अगर लगता है कि आपको इस जिंदगी में ये सारी चीजों को बैलेंस करना है, तो एक प्रॉपर काउंसलर को आप फाइंड आउट कीजिए। एक प्रॉपर काउंसलर के साथ में बैठ के आप इस टॉपिक पे डिस्कस कीजिए, तो डेफिनेटली आपको इसमें गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर वे मिलेगा। थैंक यू।